जो भी दीपेंद्र जी है जो बीजेपी को हरा सकता है उसको हमारी तरफ से, हमारी यूनिट का, हमारी पार्टी का बिल्कुल पूरा समर्थन है। अपनी तो ये है, अब जो हमारी जो लोकल टीम ने जो फैसला जीत लिया है ना, हम लोकल टीम पर सहमत हैं। टीम ने रोहतक की जो हमारी लोकल टीम है उसने आगे जाके और उधर साहब से बात करके और इसको सीधा डायरेक्ट कर दिया। बिल्कुल एक वैसे नहीं हो रहा, सीधा डायरेक्ट कर लिया और इन्होंने यूनियन की मीटिंग में बुला ली। वाले भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम अर्शपाल सिंह चढ़ूनी, प्रधान जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है करम सिंह मथाना जी, राजू मकड़ोली जी, सत्यवान नरवाल जी, समय सिंह जी रेवाड़ी से। आप सभी जानते हैं कि जैसे चुनाव का समय चल रहा है तो रोहतक की टीम को लेके और हमारी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की पूरी टीम को लेके कल एक मीटिंग हुई है हमारी। तो उसमें जो भी फैसले लिए गए हैं उसके बारे में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं करम सिंह मथाना जी वो आपको अवगत कराएंगे, तो इनसे बातचीत कीजिए। तो ये क्या आश्वासन दिया गया है जी? जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया कि बातचीत हुई थी, उसके बाद ही हुआ सारा, उसके बाद ही हुआ है। कुछ शर्तें रखी गई हैं क्या? नहीं, कोई शर्त नहीं है, बिना किसी शर्त के की है। क्या नाम है सर आपका? अर्शपाल सिंह चढ़ूनी। सर रोहतक लोकसभा सीट को लेकर के क्या डिसीजन किसान नेताओं की तरफ से लिया? देखिए, रोहतक सीट को लेके जो हमारी रोहतक ज़िले की हमारी जो यूनियन की कमेटी थी, जो जिला प्रधान थे, ब्लॉक प्रधान है, सब ने मिलकर फैसला लिया था कि क्योंकि ज़िलों के ऊपर हमने छोड़ दिया था कि जिसको जहां ठीक लगे वो वहां पे समर्थन करे, जो बीजेपी को और जेजेपी को कैंडिडेट हरा सकता है उसकी सपोर्ट कीजिए। तो इन्होंने फैसला लिया कि कांग्रेस की हम सपोर्ट करेंगे और दीपेंद्र जी का हम साथ देंगे। तो हमने अपनी संगठन की मीटिंग करके और आज ये फैसला कर लिया कि हम रोहतक सीट से दीपेंद्र जी का जो है समर्थन करेंगे। गुरुग्राम से चढ़ूनी की अगर बात करें तो किस तरीके से फैसला लिए गए हैं और अन्य जो सीटें हैं उनको लेकर के क्या है? देखिए, कुरुक्षेत्र सीट से हमने फैसला लिया था कि अभय चौटाला जी को हम समर्थन करेंगे। जहाँ पे जो कैंडिडेट बीजेपी जेजेपी को हरा सकता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, कुरुक्षेत्र में हमें लगा कि अभय चौटाला जी जो हैं उन्होंने किसान आंदोलन में इस्तीफ़ा भी दिया था किसानों के हक़ में, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जैसे अभय चौटाला जी को समर्थन किया, यहाँ पे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को किया है और हमारी सिरसे की टीम वो भी अपने हिसाब से जो उनको सही लग रहा है वहाँ पे समर्थन कर रही है। बाड़े की जो टीम है, करनाल में किया है बीएसपी को, करनाल में बीएसपी को समर्थन किया है जी। तो कितना प्रभाव डालेंगे आपके अगर समर्थन देने से, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो प्रभाव तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, क्योंकि किसान मजदूरों की वोट है और किसान, आपने देखा है कि जो पीछे किसान आंदोलन हुआ है उसमें बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, सरपंच हैं, लंबड़दार हैं, किसी को नहीं बख्शा है सरकार ने, खिलाड़ी हैं। तो भाई सब इनसे परेशान हैं और सब इनको हराना चाहते हैं, तो फ़र्क तो बिल्कुल पड़ेगा। जैसा कि इस बार पार्लियामेंट के चुनाव आए हैं तो उसमें हमारी वैसे मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय सत्र की, और उसमें फैसला लिया गया था कि भाई इस बार हम किसी एक पार्टी का समर्थन ना कर करके जो भी कैंडिडेट मतलब बीजेपी के साथ कंपटीशन में होगा, जो बीजेपी को हरा सकता है, हम उसकी मदद करेंगे। और ये फैसला हमने जो स्थानीय हमारा यूनिट थी यूनियन की और पार्टी की जो एसएसपी है उसके ऊपर छोड़ दिया था कि भाई जहाँ पर भी ऐसा लगे भी वो आदमी बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है तो उसके उसमें फ़ैसला लिया जाए। तो यहाँ के हमारे जो राजू जी हैं, प्रधान जी हैं अपने यूनियन के, तो इन्होंने कहा भी यहाँ हमारे यहाँ फैसला जो हमने किया लोकल कमेटी ने जिला की, झज्जर और रोहतक की, तो वो ये है भी यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट ही बीजेपी को हरा सकता है। और उसके लिए हमने कल मीटिंग करके, जैसे राजू जी ने कहा भी हमारा फ़ैसला इधर बनता है, तो हमारी भी सारी की सारी यूनिट ने कल फैसला लिया मीटिंग करके कि यहाँ पे जो भी दीपेंद्र जी है जो बीजेपी को हरा सकता है उसको हमारी तरफ से, हमारी यूनिट का, हमारी पार्टी का बिल्कुल पूरा समर्थन है। और सभी से प्रार्थना है कि भी एक एक वोट जो भी यूनियन की और एसएसपी पार्टी की है वो हमारा पूर्ण रूप से दीपेंद्र भाई को समर्थन रहेगा। और इसमें कोई आगे आप पूछना? जिस तरीके से आपने कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला को समर्थन दिया
तो यहाँ कांग्रेस को दिया है, तो कहीं ना कहीं क्या स्पष्ट की स्थिति क्या है? ऐसा ये तो हालात और समय के उससे मतलब उससे होता है, कोई सारी जगह नहीं। ये तो पहले भी आप देखते हो सभी पार्टियों का ऐसा है, हमारा नहीं। कि पहले 4 दिन पहले ही है कि ये जो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया है कांग्रेस ने थोड़ा, तो ये भी पीछे विरोध में थे। और ये दिल्ली में जब राजनीति में आए तो कांग्रेस का विरोध करके ही आए। और गुजरात में इलेक्शन और पंजाब में नहीं किया, तो अलग अलग जैसे समय के हिसाब से होता तो वैसे पार्टी एक फैसले लिए जाते हैं। तो हमारा भी ऐसा ही है कि हमने इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर छोड़ दिया था भी जहाँ भी जो कोई हरा सकता है उसके हिसाब से हमने फैसले लिए हैं। अभय सिंह का वहाँ हमने कुरुक्षेत्र में लिया है, तो जैसे अलग अलग जगह पे ही लिए। तो हमारे यहाँ की यूनिट ने कहा भी ये हो सकता है, तो हमने यूनिट के हिसाब से ही फैसले लिए हैं जो हमारे वहाँ के जो बॉडी है। तो यहाँ की बॉडी ने फैसला लिया कि हमारा भाई कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, तो उस हिसाब से लिए। कांग्रेस के किसी नेता से आपकी बातचीत हुई है समर्थन के लिए? नहीं, कांग्रेस के जैसे हुड्डा साहब ने की है बात समर्थन के लिए, तो हुड्डा साहब के बाद ही फिर हमारी यूनिट जो थी उन्होंने हुड्डा साहब से बात करी होगी, तो हुड्डा साहब ने हमारे से बात की है प्रधान जी से, तो तब यहाँ की यूनिट ने फैसला लिया। तो हमने उसका बिल्कुल सारी मीटिंग करके समर्थन करने का फैसला ले लिया। तो गुरनाम सिंह सैनी इस फैसले से अवगत हैं? हाँ जी, बिल्कुल अवगत हैं। हम मीटिंग करके किया हमने, प्रधान जी बीच में थे, कल मीटिंग थी और उसके बाद ही किया ये फैसला। तो रोहतक और कुरुक्षेत्र के अलावा भी किस जगह आपने समझौते किए हैं? हमने कहीं जिसने भी मतलब जैसे अलग अलग कैंडिडेट, जैसे हमारे दूसरी टीम में है सरसे की है, उसने भी किया है। तो अलग अलग टीम ने जैसा वहाँ की लोकल टीम पे छोड़ दिया था। अभी जो आपको ठीक लगे तो उसके लिए ये हमारा कोई ये नहीं है भी खाली एक पार्टी को है। जो भी हमारी लोकल टीम ने फैसला लिया वहाँ पे उसका कर दिया।